एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज एक दुखद खबर है, दुखद हादसा। सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सतना जा रही बस नहर में गिर गई। 4 यात्रियों की मौत हुई है, 7 की जान बचाई गई है। बस में सवार करीब 60 यात्री बस की दुर्घटना का शिकार हुए हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि 7 लोगों की जान बचाई गई है। और ये ताजा तस्वीरें हैं उस जगह की जहां से आप सीधा देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो उनका एक कार्यक्रम था गृह प्रवेशम का, उसको रद्द कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने बात की है वहां के कलेक्टर से, वहां के तमाम अफसरों से, और रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी तेजी से करने की बात कही है, निर्देश दिए हैं, हिदायत दी है। लेकिन हादसा हुआ कैसे? दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गृह प्रवेशम के जरिए कई सौगातें देने चाहते थे, कई लोगों को घर देना चाहते थे, जिसमें प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों को जोड़ना था। लेकिन जब उनको यह पता लगा कि यह हादसा हुआ है, दुखद हादसा है, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम को रद्द कर दिया। और लगातार वो सीधे संपर्क में बने हुए हैं अफसरों से और हिदायत भी दे रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कितने जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। जिन लोगों का अभी तक पता नहीं लगा है उनको बाहर निकाला जाए, प्रयास जारी है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है और अभी तक 4 लोगों को बाहर निकाला गया है जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन 7 लोगों को बचा लिया गया। आप ये तस्वीरें देखिएगा, स्पॉट की तस्वीरें हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि लगातार मोटर बोट और तमाम जो बचाने वाले लोग हैं, चाहे होमगार्ड्स के हों, पुलिस के हों, एसडीआरएफ के हों, पूरी टीम वहां पर लगी हुई है और प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह बाकी जो लोग हैं उनको निकाल लिया जाए। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी नहीं है बल्कि नहर है। इसमें बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने के निर्देश दिए गए थे एसडीआरएफ की टीम को। गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची है और पानी रोकने की बात कही गई है। बाणसागर से ये पानी जाता है और सियावल नहर के नाम से इसको जाना जाता है। नहर का पानी अब तेजी से सियावल नहर में भेजा जा रहा है। गृह प्रवेशम कार्यक्रम का कार्यक्रम रद्द हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा है इस हादसे को लेकर और उन्होंने क्यों अपना कार्यक्रम रद्द किया है, जरा सुन लीजिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर दुख जाहिर किया है और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितने बेहतर तरीके से काम किया जाए इसके निर्देश जारी किए। सुनिएगा जरा क्या कहा शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों अपना कार्यक्रम रद्द किया और साथ ही गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिएगा। आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली कि सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूं, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद।
एक दुखद प्रसंग है। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। तो दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में भी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। चलिए, तो ये 4 विंडो के जरिए आप देखिएगा, अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें नहर में जो बस गिरी है वो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर जहां हादसा हुआ है, और साथ ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। लगातार मोटर बोट के जरिए लोगों को ढूंढा जा रहा है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घर तक सकुशल पहुंच जाए, लेकिन पानी बहुत है नहर में, और जिस तरह का हादसा हुआ है तो स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। 4 शव अभी बरामद किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे भी बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हैं, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और तत्काल कोई मुख्यमंत्री यदि अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दे, एक बड़ा कार्यक्रम था जो पहले से तय था, लेकिन उनको लगा, उन्होंने कहा कि मेरा मन बुद्धि इस समय मेरे पास नहीं है, सब उसी जगह है घटनास्थल पर कि आखिर कैसे उनको निकाला जाए। 8 बजे से लगातार मैं संपर्क में हूँ, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता की पहचान इसी से होती है। वो एक अलग तरह के मुख्यमंत्री है, और जब भी हमने देखे कई बड़े हादसे जब प्रदेश में देखने को मिले हैं, चाहे वो पेटला बंद रहा हो या अन्य सियासत में एक घटनाक्रम भी देखने को मिला था, तो मुख्यमंत्री रात भर जागते रहे थे। और आज भी जब 8 बजे से उनको पता लगा है तो उन्होंने अपना कार्यक्रम भी रद्द किया है, और उसके बाद ये कहा है कि मैं लगातार उनके संपर्क में बना रहना चाहता हूँ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया है, साथ ही अफसरों से बात की है, और ये कहा है कि जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो उस पर काम चल रहा है एसडीआरएफ की टीम। चलिए, मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, आकाश से बात कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है। आकाश, जो कार्यक्रम आज होने वाला था उस कार्यक्रम को रद्द किया है मुख्यमंत्री ने, गृह प्रवेशम का। क्या ये कार्यक्रम था, और क्या अब माना जाए इसके लिए कोई तारीख सामने आई है, पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है? निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम जो है 1 लाख परिवारों को जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गृह प्रवेशम कराया जाना था, और उसके लिए अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो है गृह प्रवेशम के जरिए जो है 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर की सौगात देने जा रहे थे। लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से सीधी से सतना जा रही बस का जो दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आया, जहां बाणसागर डैम से निकलने वाली बड़ी नहर में जो है यात्रियों से भरी बस गिर गई, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को निरस्त किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अभी भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार सीधे अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि एसडीआरएफ का यहाँ पर बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस के साथ एसडीआरएफ के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बड़ी नहर थी और बस पूरी तरीके से डूब चुकी है। और तकरीबन 8 बजे की मनोज जी ये घटना है, और कहीं ना कहीं दर्दनाक घटना है, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है, जो वहां से जानकारी आ रही है, वो साफ तौर पर यह है कि इसमें नर्सिंग के छात्र भी, कई बच्चे नर्सिंग के थे जो इसमें सवार होकर सीधी से सतना जा रहे थे एग्जाम देने, इस तरीके की खबरें भी हैं, और कई और यात्री भी जो है बस में थे। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सुबह के समय जो यात्री बसें चलती हैं सीधे तौर पर, इस समय जो व्यक्ति है, क्योंकि अगर हमने बात करें पहली बस बताई जा रही है जो सीधी से सतना के लिए रवाना हुई थी, जो जानकारी मिल पा रही कि सुबह सीधी से जब सतना के लिए बस रवाना हुई उस दौरान तकरीबन बस में जो है 60 के आसपास जो यात्री बस में सवार थे, क्योंकि अगर हम बात करें बस की कैपेसिटी जरूर कम थी, लेकिन बस यहाँ पर ओवरलोडेड भी थी। और यही कारण रहा कि जब हादसा हुआ तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो नहर में डूबे हैं। हालांकि जो रेस्क्यू है वो लगातार किया जा रहा है, स्थानीय लोगों की मदद से। जो स्थानीय पुलिसकर्मी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं, और बस अभी भी डूबी हुई है, वहां से जो है बस को निकालने का काम भी जो है क्रेन की मदद से किया जा रहा है। लेकिन मनोज जी, कहीं ना कहीं दर्दनाक ये बड़ा हादसा है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही इस खबर की सूचना मिली उसके बाद तत्काल उन्होंने वहां के जो कलेक्टर एसपी है उनके साथ बात की थी। इसके अलावा
लगातार जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको भी जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। लेकिन जिस तरीके से 4 लोगों की दुखद मौत की भी निकलकर घटना सामने आई है, अगर हम 7 लोगों की माफ कीजिएगा, तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो दर्दनाक घटना। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए न सिर्फ घर प्रवेशम का कार्यक्रम निरस्त किया है, बल्कि इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई है। और लगातार बैठक के जरिए जो है वहां के अधिकारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिनट टू मिनट चर्चा कर रहे हैं, वहां का अपडेट ले रहे हैं। जी मनोज जी, आप बने रहिए, एक बार फिर सुनाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने इस दुखद घड़ी में क्या कहा और क्यों अपना कार्यक्रम रद्द किया है। सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिएगा। आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली, सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है, हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं, बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है। और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूं, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं, और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे थे और हम सबकी भी यही कामना है कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि घर में इंतजार होगा। लोग अपना भविष्य तलाशने निकले थे, लोग ये समझने निकले थे कि कैसे नर्सिंग में उनको स्थान मिल जाएगा, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर नौकरी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन पूरा भविष्य आज नहर में समा गया। उसके बाद प्रयास किए जा रहे हैं, 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 7 लोग जिंदा बचाए गए, जैसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, पर मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई है। मेरे साथ सुशील जोड़ रहा है इस वक्त रीवा से, उनसे समझ लेते हैं। सुशील, क्या आपके पास क्या ताजा अपडेट है और क्या कह रहे हैं अफसर, कितने लोगों को और निकाला गया है, क्या खबरें आ रही है आपके पास? मनोज जी, बताना चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों को कि बस का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। बस जो है वो नहर से बाहर निकाल ली गई है। और अभी बात की जाए कि जो बस में जो सवार यात्री हैं उनके 100 को बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी संख्या क्या है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन बस सबसे बड़ी खबर अभी यह है कि बस नहर से बाहर निकाल ली गई है। बिल्कुल सुशील, आप इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा सुशील कह रहे हैं कि बस को निकाल लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, लेकिन बस में कितने सवार लोग थे? जैसी संख्या जो 60 की बताई जा रही है, कितने लोग इसमें हताहत हुए, कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, अभी ये गिनती स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या सुशील माना जाए, यदि बस निकाली गई है तो क्या बस के अंदर भी कुछ लोग पाए गए हैं? निश्चित तौर में कई यात्रियों के शव वहां पर मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से तेज बहाव के कारण ऐसा माना जा रहा है कि बस कई दूर निकल चुकी थी। मनोज, निश्चित तौर में जो बस में सवार जो यात्री थे, कहीं न कहीं तेज बहाव में भी लोग बह गए हैं, लेकिन अभी जो संख्या है वो प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी नहीं बताई है और रेस्क्यू जारी है। बस को बाहर निकाल लिया गया है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जो IND 24 अपने दर्शकों को बता रहा है। मनोज जी।
जी सुशील, आप बता रहे हैं बस को बाहर निकाला गया है, बस में 60 यात्री सवार होने की बात कही जा रही है। ये यात्री कौन थे और कहां जा रहे थे? इसमें ये भी कहा जा रहा है कई नर्सिंग के छात्र थे जो अपना भविष्य तलाशने निकले थे घर से। बिल्कुल मनोज जी, सुबह 7:30 बजे ये बस स्टैंड से, ये सीधी बस स्टैंड से सतना के लिए बस रवाना हुई थी। तभी लगभग आधा घंटा ही ये बस ने अपना यात्रा जो सफर है उसने तय किया था, तभी ये हादसा हो गया था। और उसके बाद ये जो बस है वो नहर में जा गिरी और समा गई। इसमें जो यात्री हैं, जो संख्या बताई जा रही थी, जो लोग बाहर सुरक्षित निकले थे, उनका ऐसा मानना था कि इसमें 50 से 55 लोग सवार थे। और कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, और ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि आए दिन वहां पर ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन ऐसी बड़ी घटना देखने को नहीं मिली थी। मनोज जी, कहीं न कहीं अब प्रशासन जागा है कि वहां पर ये ऐसा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, जहां से ये बस गुजरती है नहर से। तो कहीं न कहीं अब इसके बाद प्रशासन जागे, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। और अब तक की अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बस को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। तकनीकी रूप से जैसा आप बता रहे थे कि वहां पर ऐसा कोई मोड़ भी आता है, क्या उसके बारे में समझना चाहूंगा। जब इतनी बड़ी चूक कहा जाएगा इसको, यदि वहां पर लगातार हादसे होते हैं, भले हादसे छोटे होते रहे, लेकिन छोटे हादसे ही बड़े हादसे को जन्म देते हैं, तो क्या ये माना जाए इसमें भी एक लापरवाही तो हुई है? और वहां के लोग क्या बता नहीं रहे थे कि इसको ठीक किया जाए? निश्चित तौर में जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीण, उनका ये कहना है कि चूंकि ये जो नहर से जो भी सड़क जो पार होती है, जो एक छोटा सा ओवर ब्रिज बना है, तो वहां पर सिंगल ही रोड है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब एक वाहन आता है तो सामने वाले वाहन या कि वहां पर खड़ा हो जाता है, तब वो वाहन क्रॉस करता है, ऐसा बताया जाता है ग्रामीणों का। और आए दिन वहां पर घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं, लेकिन घटनाएं छुटपुट होती थी। कभी कोई मोटरसाइकिल या छोटा वाहन हादसे का शिकार होता था मनोज जी, लेकिन इस बार ये बड़ी घटना हुई है। और इस बड़ी घटना में जो संख्या है वो बहुत बड़ी होने की संभावना है। नहर का पानी रोकने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो क्या अभी पानी रोका गया है वहां का? बिल्कुल, सबसे पहले जैसी इस घटना की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चलिए आप बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ मंत्री रामखेलावन पटेल जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पटेल साहब, आपका स्वागत है। लेकिन ये स्वागत की बेला नहीं है, ये दुखद बेला है, दुखद हादसा हुआ है। क्या चल रहा है वहां पर अभी तक, और एसडीआरएफ और बाकी जो टीम पहुंची है, क्या है आपके पास ताजा जानकारी? और मुख्यमंत्री जी ने भी अपना कार्यक्रम रद्द किया है, क्या कुछ ताजा बता पाएंगे आप? अरे वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है ना। बस को बाहर निकाल लिया गया है। कमिश्नर, कलेक्टर, सारे से बचाव के पहलू होते हैं, सब वहाँ पहुंच गए। कुछ संख्या सामने आ रही है वहां पर कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं? हाँ, अभी कोई जानकारी नहीं। 7 लोग बच के बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों की डेड बॉडियां निकलनी है। हम लोग भोपाल से वहाँ रवाना हो रहे हैं, वहाँ पहुंच के फिर बात करेंगे। रामखेलावन जी, थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां हादसा घटित हुआ है, जहां हादसा ये हुआ है, वहां पर एक ऐसा मोड़ आता है जिसको लेकर कई दफा आप लोग भी जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र के, तो आप लोग की जानकारी में ये नहीं आया था कि यहाँ इसको ठीक कर दिया जाए मोड़ को? नहीं, वो तो अपने जानकारी में नहीं था भाई, है ना। जी जी। वो तो रोड अच्छी दिख रही है ना। हमारे विधानसभा का मामला नहीं है, चुरहट विधानसभा का मामला है। नहीं, मैं चूंकि आप मंत्री है उस क्षेत्र के, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी विधानसभा, आपकी कलेक्टर और बाकी अधिकारियों से बात हुई होगी। ताजा खबर कुछ बता दीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। सारे लोग पहुंच गए हैं वहाँ, है ना। कलेक्टर, कमिश्नर, एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू की टीम, और बचाव कार्य जारी है। 4 शव पहले निकाले गए थे, जैसा आप कह रहे हैं बस भी निकाली गई, तो क्या बस में कुछ शव और मिले हैं? अभी मैं जानकारी लेके बताता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। कह रहे हैं रामखेलावन पटेल है, जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, राज्य मंत्री है। वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है। और आपको याद होगा कि जब कोई थाना क्षेत्र में घटना घटित होती है, यदि कोई शव कहीं मिल जाए तो उसको दूसरे थाना क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये कहते हैं कि मेरी बॉर्डर में नहीं आता है। यही मंत्री जी कह रहे हैं, यही राजनीति है। पहले तो वो ये देख रहे हैं कि मेरी विधानसभा में तो नहीं है, तो मैं इससे निश्चिंत हो जाऊं, लेकिन वो घटनास्थल पर जा रहे। चलिए, कमलनाथ ने ट्वीट किया है इस पर, जरा देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए। ये देखिएगा, ताजा खबर जो आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहन संवेदना व्यक्त की है, अपना कार्यक्रम रद्द किया है। अब इसको लेकर सियासत भी गरमाएगी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी दिखाई देंगे। लेकिन कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सीधी से सतना जा रही बस की नहर में गिर जाने की दुखद खबर सामने आई। कई यात्रियों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है।
साथ ही उन्होंने कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल राहत कार्य प्रारंभ कर बस में फंसे यात्रियों को बचाने के प्रयास हो, पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। तो चलिए, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं सरकार से मांग करता हूं, लेकिन कमलनाथ जी, आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और तत्काल मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, मेरा मन ही यहां नहीं लग रहा है, मैं मन बुद्धि मेरी सब वही लगी हुई है कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बस को निकाला गया है, बस में कुछ सब और मिले हैं, यानी जो संख्या 4 की थी वो संख्या बढ़कर और सामने आ जाएगी। लेकिन अभी भी सब यही प्रयास कर रहे हैं कि जब बस बही होगी तो बहुत लोग हो सकता है कि तेज बहाव में आगे जाकर सुरक्षित रहे होंगे। तो चलिए, इस वक्त खबर आ रही है कि करीब 12 शव बरामद किए गए हैं, 12 लोगों की बॉडियां निकाली गई है, 18 हो गई है संख्या बढ़कर और 18 लोगों के शव बरामद किए गए। जैसा हम कह रहे थे कि तो इस हादसे में बड़ी घटना हुई है। जैसा हम बता रहे थे कि 60 के लगभग लोग इसमें सवार थे और अभी तक 18 बॉडी निकाल ली गई है। जैसा बस जब बाहर निकाली गई तो कुछ शव उसमें मिले हैं, 4 लोगों को पहले निकाला गया था, तो ये संख्या 18 के लगभग अभी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें संख्या कम होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो हादसा हुआ है, नहर काफी तेज बहाव में है, बाण सागर से इसका पानी, जैसा मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे, रोकने की बात कही गई है। उसके बाद उन्होंने संवेदना जताई है, दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री के साथ यहां जो मंत्री है राम खिलावन, जो उस क्षेत्र के मंत्री है, वो भी रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हमारी भी सरकार और बाकी प्रशासन के लोगों से लगातार चर्चाएं जारी है। लेकिन जैसा सुशील बता रहे थे, सुशील मेरे साथ आप जुड़े हैं जी सुशील, और क्या खबर है? जैसा कह रहे हैं कि 18 बॉडी निकाली गई, 18 लोगों के शव वहां से बरामद कर लिए गए, और कितने लोग इसमें हो सकते हैं? बिल्कुल मनोज जी, ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और अभी चूंकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो मृतक जो है जिनके शव निकाले गए हैं संख्या क्या है, लेकिन अभी जो सामने जानकारी आ रही है उसमें 18 लोगों का शव जो है वो बाहर निकाले गए हैं। और ये संख्या चूंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि उससे 55 से 60 यात्री सवार थे, तो निश्चित तौर पे ये संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन ईश्वर से यही कृपा है कि लोग तेज बहाव में कहीं अपने आप को बचाव की स्थिति पे कहीं किनारा का सहारा मिला हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है मनोज जी, बहुत दुखद घटना है। चलिए, मैं सीधे आकाश के पास चलूंगा। इस वक्त एक और खबर यह आ रही है, खबर यह है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक होना था वो भी स्थगित कर दिया है मुख्यमंत्री ने। पहले अपना गृह प्रवेशम का कार्यक्रम रद्द किया है और उसके बाद जो ताजा खबर आ रही है उसमें कैबिनेट की बैठक जो होना था, आज मंगलवार का दिन है, कैबिनेट होती है, उसको भी स्थगित किया है। आकाश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मनोज जी, तमाम जो आज कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, वो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने जो है रद्द कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी दर्दनाक घटना है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले 11 बजे जो गृह प्रवेशम का कार्यक्रम था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ने वाले थे, आज लोगों को 1 लाख लोगों को जो है घर की सौगात देने वाले थे, इस कार्यक्रम को निरस्त किया गया। और उसके बाद ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि जो तमाम कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री के वो निरस्त होंगे, और इसलिए इसी कड़ी में जो कैबिनेट बैठक है वो भी जो है अब नहीं होगी। मतलब साफ है कि घटना दर्दनाक है, दुखद है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर ना सिर्फ संवेदनशील नजर आ रहे हैं, बल्कि इसको लेकर लगातार अधिकारियों से मिनट टू मिनट चर्चा कर रहे हैं, वहां से फीडबैक ले रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन एक दुखद घटना आज हुई है। सीधी से सतना जा रही बस में 60 के लगभग लोग नहर में जा गिरी बस, और इस बस के हादसे का शिकार हुए, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर गहन संवेदना व्यक्त की है। खुद वो लगातार अफसरों से संपर्क साधे हुए हैं। लेकिन जहां ये घटना घटित हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें सवाल पहले से उठते रहे हैं, तो एक लापरवाही की बात भी कही जाएगी। लेकिन अब वही होगा, सरकार की तरफ से एक टीम बनाई जाएगी, जांच कमेटी बनेगी, SIT बनेगी, जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिम्मेदारों को सजा भी मिल जाए। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपनों को खो दिया? 18 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, 7 लोगों की जान बचाई गई है। लेकिन बस की जो संख्या है 55 से 60 इस बस में सवार लोग थे, ऐसी खबरें आ रही है। बस को बाहर निकाला गया है, कुछ लोग तेज बहाव के कारण दूर तक बह गए होंगे, ऐसी चर्चा है। और उस बात को लेकर SDRF, वहां की जो कलेक्टर, SP, DIG सब वहां पर अफसर पहुंचे हुए हैं और प्रयास जारी है कि कैसे बाकी लोगों को निकाला जाए। लेकिन ऐसे हादसे ये बताते हैं कि हम लगातार लापरवाही करते हैं और लापरवाही का शिकार
वो लोग हो जाते हैं जो अपना भविष्य तलाशने निकले थे, जो परीक्षा देने निकले थे, लेकिन परीक्षा तो नहीं दे पाए। एक दूसरी परीक्षा की घड़ी में वो खुद फंस गए भंवर में और अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन हम सब यही कामना करते हैं कि जो भी लोग हों वो सुरक्षित हो और जो प्रयास प्रशासन के हैं उस प्रयास के जरिए उनको बाहर निकाला जा सके। अभी की ताजा खबर यही है कि 18 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। प्रयास जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटेंगे ताजा खबरों के साथ।